बच्चा आप इमेजिन करो, आप एक फैक्ट्री में हो और फैक्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स प्रेजेंट है और सभी मशीन्स कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। इसी तरह बच्चा सेल के अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सभी सेल ऑर्गेनल्स कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जैसे किसी नए मटेरियल को बनाना हो या सेल के अंदर से वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना हो। तो बच्चा आज हम सेल की दुनिया में जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है और आने वाली क्लासेस में हम क्या क्या डिटेल में पढ़ेंगे। हेलो मेरे जीनियस बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए बच्चा देखते हैं सेल में क्या क्या प्रेजेंट है। सेल में बच्चा आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चा इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से अलग कर रही है, बाउंड्री की तरह काम कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बच्चा इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चा। और बच्चा आपको सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कुछ इस तरह बच्चा। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस है इसके अंदर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और बच्चा आपको क्या देखने को मिलेगा? बच्चा आपको इसके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बच्चा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल से बच्चा आपके मन में कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे जैसे कि क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डीएनए। आने वाली क्लासेस में सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चा। ठीक है, और आपको न्यूक्लियस में पोर्स देखने को मिलेंगे बच्चा, कुछ इस तरह। और बच्चा आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ इस तरह बच्चा दिखेगा। यहाँ बना लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चा से बोलते हैं। एंडो मतलब बच्चा विद इन, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, वर्ड खुद ही कह रहा है अपने आप में। रेटिकुलम मतलब नेट लाइक, नेट लाइक स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं बच्चा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ इस तरह बच्चा। ठीक है बच्चा, आप इसे देख पा रहे हैं? बच्चा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना। सपोज बच्चा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो बच्चा जब इसे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको सरफेस कैसा? रफ सरफेस दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चा जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच नहीं है उनका सरफेस कैसा दिखाई देगा? स्मूथ, उनको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चा हम आने वाली क्लास में बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, RER, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, SER। बच्चा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन को बनाना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड का सिंथेसिस करना। और बच्चा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, पॉइजन्स को, स्पेशली लिवर सेल्स में आपको देखने को मिलेगा डिटॉक्सिफाई करते हुए। और बच्चा आपको यहाँ पर गोल्जी अपरेटस देखने को मिलेगा। ये किससे बना बच्चा? फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक से बना, जिनको सिस्टर्नी बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस। ठीक है बच्चा, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का बच्चा काम क्या है? जो भी मटेरियल होगा उसको अगर स्टोर करना हो, पैकेजिंग करनी हो या फिर उसको मॉडिफाई करना होगा तो कौन करेगा बच्चा? गोल्जी अपरेटस करेगा। एग्जांपल के लिए बच्चा देखते हैं, सपोज कोई मटेरियल है जो बन के तैयार हुआ, सपोज एक प्रोटीन है जो बन के तैयार हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, कुछ ये प्रोटीन है और इसको वहाँ से भेजा गया गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस इसकी पैकेजिंग करेगा या फिर उसको मॉडिफाई करेगा, फिर बाद में उसको यहाँ से डिस्पैच कर देगा। ठीक है बच्चा, ये सेल के अंदर भी यूज़ हो सकता है या फिर सेल के बाहर यूज़ हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? और बच्चा सेल के अंदर आपको लाइसोसोम देखने को मिलेंगे। लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, कुछ इस तरह। कोई फॉरेन मटेरियल आ जाए या फिर कोई ऑर्गेनल अंदर खराब हो गया है जिसको डाइजेस्ट करना है, कोई वेस्ट मटेरियल है जिसको डाइजेस्ट करना है, तो काम बच्चा कौन करेगा? ये लाइसोसोम करेगा। आने वाले क्लासेस में हम इसकी भी बात करेंगे, लाइसोसोम। ठीक है बच्चा। और बच्चा सेल के अंदर आपको पावर हाउस भी देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह। इसको बच्चा बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इस तरह आपको पावर हाउस देखने को मिल रहा है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात भी बच्चा हम आने वाली क्लास में करेंगे। एक को क्या बोलते हैं बच्चा? माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, सिंगुलर को माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चा बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? आपको दो बेसिक डिफरेंस याद रखने हैं कि प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, एनिमल सेल में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। ह्यूमन की सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी, प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेगी। और जो प्लांट की सेल वॉल है वो मेनली किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। बच्चा आप देखिएगा, सपोज बताइए एक प्लांट की सेल है जिसकी ये सेल मेम्ब्रेन में बना रहा हूँ, इसके आसपास आपको एक सेल वॉल देखने को मिलेगी प्लांट में, सेल वॉल।
सेल वॉल, वो भी बच्चा किसकी बनी होगी? मेनली सेलुलोज की बनी होगी, मेनली सेलुलोज की बनी आपको देखने को मिलेगी। और बच्चा आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना खुद बनाएंगे तो उनको कोई ऐसा ऑर्गेनल चाहिए जो उनको सनलाइट एनर्जी को यूज़ करने में हेल्प करे, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। वो क्या है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट। तो आपको एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट, सपोज बच्चा ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। तो आपको मैं 2 पॉइंट अलग से मैंने आपको डायग्राम बना दिया जिससे आपको याद बने रहे। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बच्चा। सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, ये मैं प्लांट सेल की बात किया हूँ बच्चा। ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एनिमल सेल से अलग है प्लांट सेल में। हायर क्लासेस में हम और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंट बनाते हैं। अब बच्चा हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की। मतलब जो बैक्टीरियल सेल है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। सपोज एक बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरिया बच्चा एक सेल से बना होता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनके जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है, इनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जबकि बच्चा जो बैक्टीरियल सेल है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप, कैरियोटिक मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस है इनके पास, मतलब न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो नेकेड है, ठीक है बच्चा। ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो बच्चा ये प्रोकैरियोटिक सेल, आप नोट कर लिए, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और बच्चा एनिमल की सेल जो है वो है यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल जो है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। बच्चा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, रिवाइज करते हैं। बच्चा आज हमने बात की सेल में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, उसके अंदर आपको जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल। और बच्चा हमने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम से अटैच्ड है तो सरफेस कैसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा? रफ दिखाई देगा, तो बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चा अगर स्मूथ सरफेस है, राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड है, तो बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बच्चा काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड सिंथेसिस करना, ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई करना या फिर पॉइजन को डिटॉक्सीफाई करना। अच्छा, फिर हमने बात की गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस का काम है किसी मटेरियल को स्टोर करना, उसकी पैकेजिंग करना या फिर मॉडिफाई करना। फिर बच्चा हमने बात की जो प्लांट सेल है उसमें आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, जबकि एनिमल सेल में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। और बच्चा जो प्लांट्स हैं वो है ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनको ऐसा ऑर्गेनल चाहिए जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो बच्चा आपको प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। फिर बच्चा हमने बात की कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिल रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड है, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा? ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब बच्चा एक बात और आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो एक सेल से बनी है, तो बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनिमल जो है वो कई सारी सेल से बना, मल्टीपल सेल से बना, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लांट जो है वो कई सारी सेल से बना, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है, प्लांट और एनिमल क्या है? मल्टी सेलुलर है। एक पॉइंट बच्चा आपको याद रखना कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, और प्लांट सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। बच्चा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, और कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप इसको रिपीट करके देखिएगा। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी बेस्ट।